मैक्स मूलर, ये नाम 19वीं सदी के सबसे बड़े विद्वानों में गिना जाता है और उनका सबसे मशहूर, सबसे मॉन्यूमेंटल काम था हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद। पर आज हम इसी काम के पीछे छिपी एक बिल्कुल अलग कहानी को समझने की कोशिश करने वाले हैं। अब देखिए, दुनिया भर में तो मैक्स मूलर के इस काम को एक बहुत बड़ी एकेडमिक अचीवमेंट माना जाता है, एक मील का पत्थर, है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक एकेडमिक काम था या इसके पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा भी था। और यही सवाल हमारी इस पूरी पड़ताल के सेंटर में है। तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा और सुलझाते हैं। देखिए, हमारी ये जो पड़ताल है ये एक खास दस्तावेज पर आधारित है और इस दस्तावेज में ये दावा किया गया है कि मैक्स मूलर के अपने पर्सनल लेटर्स में उनके 5 गुप्त उद्देश्य छिपे हुए थे। तो आइए एक एक करके इन दावों को जरा ध्यान से देखते हैं। तो इस दस्तावेज के मुताबिक जो पहला उद्देश्य बताया गया है वो सबसे चौंकाने वाला है। इसमें कहा गया है कि मकसद बहुत साफ था, एक पूरे के पूरे धर्म की जड़ पर ही हमला करना। सिर्फ 2 शब्द, जड़ को उखाड़ना। सोचिए ये शब्द ही अपने आप में कितने गंभीर हैं। मतलब ये जो आरोप है वो सिर्फ ये नहीं है कि अनुवाद में कुछ गड़बड़ थी, नहीं, ये एक गहरी चोट पहुंचाने की नीयत की तरफ सीधा सीधा इशारा करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आरोप ये लगाया जा रहा है कि इस अनुवाद का असली मकसद हिंदू धर्म की नींव, मतलब वेदों को ही इतना कमजोर कर देना था कि उसके ऊपर जो पूरा पौराणिक धर्म का ढांचा खड़ा है वो अपने आप ही ढह जाए। अच्छा, तो ये तो हुआ पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरे दावे पर। और ये जो दावा है ना, ये धर्म को सिर्फ कमजोर करने से एक कदम और आगे जाता है। ये एक बहुत ही खास धार्मिक नतीजे की ओर इशारा करता है। और दूसरा आरोप तो पहले वाले से भी ज्यादा सीधा है। इस दस्तावेज के हिसाब से वेदों का अनुवाद सिर्फ कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बिल्कुल साफ मिशनरी मकसद था, और वो था लाखों आत्माओं का धर्म परिवर्तन करवाना। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी बताई जा रही है वो ये है कि खुद वेदों को ही एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जाए, जिससे भारत में ईसाई धर्म अपनाने का रास्ता साफ हो सके। जाहिर है ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा इल्जाम है। चलिए अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। ये दावा भारत के सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक ताने बाने में एक खास ग्रुप को निशाना बनाने की बात करता है। और वो निशाना क्या था? पुरोहितवाद का अंत। मतलब जो पुजारी वर्ग का प्रभाव था, जो उनकी अथॉरिटी थी, उससे खत्म करना। तो जैसा हमने कहा, ये सिर्फ एक धार्मिक बदलाव की बात नहीं थी, ये तो सीधे सीधे भारत के सोशल स्ट्रक्चर को बदलने की एक कोशिश की ओर इशारा कर रहा है। और इस दस्तावेज में ये भी साफ साफ कहा गया है कि खास तौर पर ब्राह्मण पुजारियों के सामाजिक और धार्मिक प्रभाव को कम करना ही एक मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, तो अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पर। और यहाँ पर यह स्रोत एक सीधी सीधी आइडियोलॉजिकल कंपैरिजन पेश करता है। मतलब 2 धर्मों की सीधी तुलना। तो ये तुलना किस बारे में थी? चौथा दावा ये है कि ये अनुवाद सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि ये एक धर्म को दूसरे से बेहतर साबित करने का, एक तरह की श्रेष्ठता स्थापित करने का जरिया था। और वो कैसे? इस दस्तावेज के मुताबिक इस पूरी परियोजना का एक बड़ा मकसद था हिंदू धर्म को एक अधूरे मजहब की तरह दिखाना और दूसरी तरफ ईसाई धर्म को पूर्ण सत्य के तौर पर पेश करना। और अब हम आते हैं 5वें और आखिरी उद्देश्य पर। ये पॉइंट बताता है कि इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कौन सा तरीका, कौन सी इंटेलेक्चुअल स्ट्रैटेजी अपनाई जानी थी। और वो स्ट्रैटेजी थी भीतर से तोड़ना। ये सुनने में ही कितना दिलचस्प लगता है ना। मतलब बाहर से हमला नहीं करना है, बल्कि सिस्टम के अंदर जाकर ही कंफ्यूजन पैदा करना है। तो यहाँ पर इल्जाम ये है कि इस अनुवाद का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया गया। और इसका मकसद क्या था? मकसद था कि भारतीय विद्वानों के बीच ही एक ऐसा नया नजरिया पेश कर दिया जाए जिससे उनके अंदर ही एक इंटेलेक्चुअल कंफ्यूजन, एक बौद्धिक भ्रम फैल जाए। तो चलिए एक बार जल्दी से इन 5 कथित उद्देश्यों को फिर से देख लेते हैं। पहला, जड़ को ही उखाड़ देना। दूसरा, धर्मांतरण के लिए रास्ता तैयार करना। तीसरा, पुरोहितवाद का अंत। चौथा, एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ दिखाना। और 5वां, भीतर से ही तोड़ना। जब इन सबको एक साथ देखते हैं तो एक बहुत ही अलग और काफी गंभीर तस्वीर उभरती है।
तो देखिए, हमारी इस पड़ताल का मकसद किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं है, बल्कि ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा करती है। ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि जब हम इतिहास को देखते हैं, उसकी कहानियों को पढ़ते हैं, तो हम किसकी कहानी पढ़ रहे होते हैं और उसे किस तरह से सुनाया जा